An elementary school classroom in a slum. Those of you who find this poem difficult, आइए ब्रीफ में हम इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके राइटर की। इसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर और वो इस पोएम में क्या बताना चाहते हैं, स्लम यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा के बारे में वो यहाँ पर बात करते हैं। वो इनकी हालत को सुधारना चाहते हैं और उसकी हालत को सुधारने के लिए वो एक सुझाव भी हमें देते हैं। He wants to highlight the social inequalities by talking about the slum dwellers. He is concerned about the future of these children and suggests measures to improve their condition. The faces of the children are dull. Their appearance shows that they are unwanted. The children have gloomy faces. Their heads hang low in sadness due to being poor. अब हमारे पोएट इनको अनवांटेड वीड्स के साथ कंपेयर करते हैं, ये बताने के लिए कि ये बच्चे अनवांटेड हैं। इसी वजह से इनके चेहरे डल हैं, उन पे कोई खुशी नहीं है, वो दुख से भरे हुए हैं और गरीबी का जीवन जीते जीते बेचारे थक गए हैं। They have diseased bodies inherited from their parents and are victims of poverty. At the dim end of the room sits one child who has bright eyes which seem to dream of playing outside with squirrels. He is different from the others in the dim dark room. अब कमरे में ज़्यादातर सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही सैड हैं, बहुत ही दुखी हैं और कई बच्चों की तो बॉडीज़ भी डिजीज़ है, मीन्स उनकी बॉडीज़ वेल फॉर्म नहीं है और उन्होंने ये डिजीज़ अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में पाया है। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वैसे तो इनहेरिटेंस में हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है अपने माँ बाप से, लेकिन इन बेचारे बच्चों को इनहेरिटेंस में क्या मिला है, एक डिजीज्ड बॉडी। क्लास के एंड में एक अंधेरा सा एरिया है, वहां पर एक जो बच्चा बैठा है उसकी आंखों में बहुत चमक है और वो बाकी सब बच्चों से बहुत अलग है। पोएट कहते हैं हो सकता है वो सपने देख रहा है बाहर जाकर गिलहरियों के साथ खेलने की, तो ये बच्चा क्लास के बाकी माहौल से बहुत अलग है। अब वो हमें बताते हैं कि क्लासरूम कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी। वॉल्स बहुत ही मैली हैं, ऐसे लगता है कि कभी उन्हें साफ नहीं किया हुआ। उनका रंग सार क्रीम के रंग से कंपेयर किया गया है, कहने के लिए कि बहुत देर से उन्हें पॉलिश और पेंट नहीं किया गया है। People have donated different charts and images which have been put upon them. One of them is a picture of great playwright Shakespeare. His head is bald and resembles the rising sun. अब उस क्लासरूम की दीवारों पर अलग अलग चार्ट्स और पिक्चर्स लगी हुई हैं। हो सकता है लोगों ने वो डोनेशन में उस स्कूल को दी हो। एक पिक्चर है शेक्सपियर की, जो कि बहुत ही फेमस प्ले राइट थे इंग्लिश के, और उनकी जो फोटो है उसमें उनका सिर गंजा है, ऐसे लगता है कि वो राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को रिजेंबल करता है। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द टायरोलीस वैली full of churches and flowers which symbolizes the beautiful creations of nature. Another one is a map of the world. To these children, the world is not the one shown in these pictures, but it is one they see out of the classroom window. अब जो दूसरी फोटो है क्लासरूम की वॉल पर, वो एक बहुत ही खूबसूरत टायरोलीस वैली की है और ये जो वैली है ये फूलों और चर्चेस से भरी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने का। और जो तीसरी पिक्चर है वो दुनिया का मैप है। लेकिन हमारे पोएट कहते हैं कि ये सब तस्वीरें बच्चों की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी दुनिया क्या है, क्लासरूम के खिड़की के बाहर जो उन्हें झोपड़पट्टी का इलाका दिखता है वही उनकी दुनिया है, क्योंकि वो उससे बाहर कभी गए ही नहीं। तो दीवार पे लगी ये फोटोज उनके लिए मीनिंगलेस है। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स. देयर फ्यूचर इज डिम एंड होपलेस. They have a dark future as their options in life are limited and are covered with dismay. Dismay का मतलब sadness. They are far away from the bright light of knowledge. Comprehending these pictures is beyond their abilities. They hate everyone and for them Shakespeare is a wicked man. As no one loves them, they dislike everyone. अब ये जो बच्चे ये इन झोपड़पट्टियों में फंसे हुए हैं, ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इसी वजह से इनका जो भविष्य है वो भी अंधकार से भरा हुआ है और ये किताबों की नॉलेज को समझ नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो दुनिया, इनकी जो असली ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है और इसी वजह से ये सबसे नफरत करते हैं और इन्हें ये जो तस्वीर है शेक्सपियर की ये भी कोई खराब आदमी ही लगता है। The desire for love and acceptance forces them to do crimes like stealing. The children are so skinny that their clothes are like skin and their skeleton is visible through them. This is due to lack of nutrition. They have old and damaged spectacles made of steel which are cheap, heavy and uncomfortable.
Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. अब हमारे पोएट फर्दर इन बच्चों की हालत को डिस्क्राइब करते हैं और वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं ये प्यार चाहते हैं और इसी वजह से जब इन्हें वो नहीं मिलता तो ये चोरी चकारी करने लग जाते हैं। बेचारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं, इन्हें ढंग का खाना नहीं मिलता और इनकी जो स्किन है वो कपड़े की जैसे पतली है और उनकी स्किन में से उनका स्केलेटन भी क्लियरली दिखता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। और उनके पास सारी जो चीज़ें हैं वो पुरानी हैं, घिसी पिटी हुई हैं। उन बेचारे बच्चों ने चश्मे भी लगाए हुए हैं लेकिन वो भी स्टील के बने हुए हैं और वो डेंटेड हैं, बहुत ही पुराने टूटे फूटे हैं, बहुत ही भारी और सस्ते और अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं उनके पास। अब ऐसी जब चीज़ें होंगी, ऐसी सुविधाएं होंगी अगर बच्चों के पास, तो वो क्या जीवन जिएंगे, क्या पढ़ाई कर पाएंगे और वो अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्हें क्या किया जाएगा, सरकार उनके साथ क्या करेगी, उन्हें इससे भी बड़े झोपड़पट्टी के इलाके में डाल देगी और जब तक वो इस झोपड़पट्टी के बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि दुनिया कैसी है। The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. The education system is such that it forces them to live in these slums. They are not given the right to dream beyond these slums. They have been restricted to the slums. तो पोएट ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, यही इन बच्चों को इन झोपड़पट्टियों से बाहर नहीं निकलने देता, इनको और बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियों में धकेलता जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल कर कोई अच्छी चीज़ करने के सपने नहीं देख पाते, उनका जीवन इन झोपड़पट्टियों में ही रह जाता है। The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. They should be taken to the green fields rather than the dim slums. The sunny, warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds. Then they will absorb all of it. तो पोएट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि झोपड़पट्टियों को ख़त्म कर दो, इन बच्चों को झोपड़पट्टियों के बाहर लेकर जाओ, तभी उन्हें पता चलेगा कि दीवार पे लगी जो तस्वीरें हैं वो असल में एग्जिस्ट करती हैं, तभी वो कुछ सपना देख पाएंगे और अपना जीवन बेहतर बना पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इन्हें हरे भरे खेत दिखाओ, वार्म सैंड ऑफ द बीचेस दिखाओ, अच्छे अच्छे जो नीले आसमान हैं वो दिखाओ, तभी उनका दिमाग खुलेगा और किताबों की नॉलेज उनके दिमाग में घुस पाएगी। Then these children will become economically empowered. The poem ends with a powerful line, those who make history are the ones who shine like the sun. तो कहते हैं कि अगर हम इन बच्चों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहते हैं तो हमें इन्हें झोपड़पट्टी के बाहर की दुनिया दिखानी होगी। और फिर वो पोएम को एंड कैसे करते हैं कि जो लोग इतिहास बनाते हैं वही वो लोग होते हैं जो कि सूरज की तरह चमकते हैं। मीन्स अगर आप इतने अच्छे होंगे, आप में से इतनी ऊर्जा निकलेगी जैसे सूरज में से निकलती है, तो आप इतिहास भी बना लेंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं और हमने यहाँ पर देखा कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। हमने यहाँ पर इस पोएम की एक समरी देखी। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उन्हें देखेंगे। With this, we come to an end of this video. This is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.